मतलब मेरा जो डेली का टास्क रहता था मैं उसे कंप्लीट करके ही सोती थी, और चाहे वो 2 घंटे में हो या 4 घंटे में हो, मेरा जो टास्क लगता है आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। और इस बार फिर से बहुत ही हैप्पीनेस भरी खबर लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूं। जो खबर आप देख रहे होंगे इस वक्त में, मैं ब्रदर स्कूल के सामने में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ब्रदर पब्लिक स्कूल, ये मैं इस वक्त में ब्रदर पब्लिक स्कूल रूदपुर डुमरा में खड़ा हूं। और इस स्कूल ने भारत में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो सुनकर शायद आप भी काफ़ी गौरवान्वित अपने आप को जो है प्राउड फील करेंगे। इतना बड़ा एक काम इन्होंने, हालांकि इन्होंने जो है 17 में इस स्कूल को ओपन करा था, और काफ़ी मेहनत करने के बाद एक कुछ ऐसे स्टूडेंट हमें दिए हैं कि आप देख रहे होंगे। ज़रा दिखाइए, इधर एक बोर्ड लगी हुई आपको दिख रहा होगा, जहां पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि स्टेट रैंक बिहार में जो है वो 2nd पोजीशन, और मधुबनी में टॉप पे रही हैं, और ऑल इंडिया में 8वें पोजीशन पे आना इस सुदूर इलाके से कितनी बड़ी बात हो सकती है। इस पे क्या मेहनत हुई होगी, इसी को देखने जैसे इस बात की हमें खबर चली है तो हमने सोचा कि चलिए इस स्कूल को ज़रा देखें, बधाई भी दें, उस स्टूडेंट से भी मिले और उस जो है मैनेजमेंट से भी मिले कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान कैसे किया। तो चलिए, आपको भी जल्दी होगी कि ज़रा उस स्टूडेंट से मिला जाए, उस मैनेजमेंट से मिला जाए, और मुझे भी जल्दी है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं ब्रदर पब्लिक स्कूल ने ये कीर्तिमान कैसे स्थापित किया। चलिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इस सब के लिए मैं अपने शिक्षक और अपने पेरेंट्स के लिए आभारी हूँ। और सच में ये बिहार की 2nd टॉपर बन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मेरा नाम अंशु गुप्ता है। मेरे पिता का नाम श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता है। मेरी माता का नाम रेखा गुप्ता है। मेरी मदर एक होम मेकर है और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। और मैंने अपनी स्कूलिंग क्लास 4th से ही इसी स्कूल से करी, और स्कूल के हम लोग फर्स्ट बैच है। और जब 2017 में हमारा स्कूल शुरू हुआ था, हम तब से ही इस स्कूल में पढ़ते हैं। एंड सारी टीचर्स के गाइडेंस से और उन लोगों के सपोर्ट के कारण और मम्मी पापा के सपोर्ट के कारण आज मैंने डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया, और 10th बोर्ड में भी मैं बिहार की 2nd टॉपर बनी हूँ। आपके कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैंने ऐसे सच कोई घंटे गिनकर पढ़ाई नहीं की। मतलब मेरा जो डेली का टास्क रहता था मैं उसे कंप्लीट करके ही सोती थी, और चाहे वो 2 घंटे में हो या 4 घंटे में हो, मेरा जो टास्क रहता था मैं उसे उसी दिन कंप्लीट करके फिर सोने जाती। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी और आगे जाके आप क्या करना चाहती हैं? आपको उम्मीद था कि आप बिहार टॉपर और देश में 8वां रैंक ला पाएंगी? मेरे प्रिपरेशन में तो कहीं कोई कमी नहीं थी, तो खुद पे विश्वास था। और हाँ, मैंने बहुत मेहनत भी करा था, तो उस हिसाब से पूरा विश्वास था कि इतने नंबर तो आएंगे। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी और आगे क्या आप बनना चाहती हैं? मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय स्कूल को और अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी, क्योंकि सारा सपोर्ट उन्हीं का था। स्कूल में मैं उतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, फिर मैं क्लास 4th में इस स्कूल में आई, ब्रदर्स पब्लिक स्कूल में, और यहाँ की मैं फर्स्ट बैच रही। और टीचर ने हम लोगों को इतने अच्छे से गाइडेंस दिया, इतना अच्छा सपोर्ट दिया, और इतने अच्छे से उन्होंने हमें पढ़ाया। यहाँ के टीचर्स बहुत ही क्वालिफाइड थे, और वो हमारा सारा डाउट्स क्लियर करते थे। नो मैटर कि बच्चा कितनी बार भी पूछे, वो उन्हें बहुत अच्छे से समझाते थे, और जब तक उनका डाउट क्लियर नहीं हो जाता था वो उन्हें समझाते थे। एंड दैट वाज द मेन पॉइंट जो मुझे आज ये सक्सेस दिया। एंड तो इसलिए मैं सब कुछ आई ओई टू माई ऑल टीचर्स। आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके जेईई की तैयारी करना चाहती हूँ, एंड आई एस्पायर टू बिकम एन IITian बनना। बेस्ट ऑफ लक अंशु। आपको कब लगने लगा था कि आप टॉप करेंगी? इस तरह से आपको लग रहा था कि आप ऐसा कर पाएंगे? मेहनत तो मैंने पूरी करी थी, और कहीं किसी सब्जेक्ट में मैंने कोई कभी कमी नहीं की, तो खुद में कॉन्फिडेंस था कि मार्क्स तो अच्छे ही आएंगे। बट एज सच कोई एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं रखी थी, पर खुद में कॉन्फिडेंस ज़रूर था कि हाँ, अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे। देखो अंशु, ऐसा कि आपने जो रैंक लाया है, ये चूंकि आपने यहाँ ला दिया, इसीलिए लोगों को एहसास नहीं है कि ये कितना बड़ा आपने काम करके दिखाया है। क्योंकि इस इलाके में इस तरह की चीज़ होना और यहाँ पे इस तरह की बात होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि ये हमारे कुछ स्टूडेंट भी और गार्जियंस भी देख रहे हैं इसको, इस इंटरव्यू का, आपके इंटरव्यू को, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने आप को जो है ये सोशल मीडिया वगैरह से कितना बचा के रखा और कितना उसका इस्तेमाल किया? सोशल मीडिया पे तो मैं कभी एक्टिव नहीं थी, और मैंने कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। और बाकी कुछ गाइडेंस जो मुझे मिल जाते थे वो मुझे फैमिली से ही मिल जाते थे और टीचर से ही मिल जाते थे, तो मुझे किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म की नीड नहीं पड़ी।
और इसीलिए मैं सोशल मीडिया से दूर ही रहती थी एंड मैंने कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। अपने से जूनियर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आगे की पढ़ाई के लिए, बेहतर मार्क्स के लिए? मैं उन्हें बस एक यही टिप्स देना चाहूँगी कि आप जितने भी घंटे भी पढ़ रहे हो, घंटे कभी मैटर नहीं करते, बस ये मैटर करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। तो जब भी पढ़ो अपना बेस्ट दो और जितना पढ़ो उसे एकदम बेस्ट दो। और आजकल सीबीएसई ने तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड होती है, तो आजकल बस रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होगा। आप डीप जाओ कॉन्सेप्ट में, डीप जाओ सब्जेक्ट्स में और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो और बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती रहती है उन सब में भी पार्टिसिपेट करो, बिकॉज दैट्स टू इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। बेस्ट ऑफ लक। इतना बड़ा कीर्तिमान करके दिखा है। सबसे पहले तो आप लोग इतना दूर से आए हैं, आप लोगों को धन्यवाद और इन बच्चे को भी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। अंशु गुप्ता शुरू से ही क्लास टॉपर रहा है और जब भी जितना भी मेहनत करने के लिए इनको बोला गया है पूरा मेहनत किया है अपने तरफ से। क्लास टीचर भी इनके पीछे लगा रहा, जो भी जितना भी मेहनत करने के लिए कहा गया वो पूरा करती थी और अदर क्लास में भी अपना सहयोग करती थी। पूरा स्कूल के मैदान में भी पूरा देख रेख सारा कुछ करती थी और शुरू से ही देखते थे अपना पूरा समय पढ़ने में ही दे रही थी। सर अब इस मकाम पे पहुंचा है तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको तो ये नहीं सोचे थे 2017 में जब स्कूल खोला कि इस जगह पर भी ऐसा काम हो सकता है, फिर भी इतना ऊंचा नाम किया है इन लोगों ने, इसलिए इन लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। और आगे इससे भी बेहतर करने के लिए बिहार में नाम हो इस स्कूल का, इस भारत में नाम हो स्कूल का, इसके लिए हम प्रयासरत करते हैं। ये कीर्तिमान स्थापित किया, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं हम लोग और ख़ास करके अंशु गुप्ता ने जो किया है वो बहुत खुशी की बात है। वो स्कूल के लिए भी, ब्रदर्स पब्लिक स्कूल के लिए भी और ये जो देहाती इलाका है वहाँ के लिए खास करके। सर आपने जब शुरू किया था तो आपको लगा था कि एक दिन ऐसा मौका आएगा सर इंडिया में टॉप पे आना बहुत बड़ी बात होगी? हमने ऐसा सोचा नहीं था 2017 में स्कूल खोलने के बाद, लेकिन जब हम लोगों ने 2017 में स्कूल खोला था तो खोलने के उपरांत ही हम लोगों का कभी यहाँ पे उद्देश्य जो है कंपटीशन का नहीं रहा। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग कुछ अलग करें यहाँ के बच्चे के लिए। जब हम लोग पढ़ाई करने के लिए गए थे 2004 में हम लोगों ने मैट्रिक किया और बाहर गए तो हम लोगों को कोई दिखाने वाला नहीं था कि अब बच्चे को कैसे पढ़ना है, आगे का रास्ता। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे जब स्कूल शुरू किया तो सबसे पहले हम लोगों को जो वहाँ पे कमी फील हुई थी बाहर जाने के बाद, उस पे हम लोग काम किए हमेशा से। अच्छा सर, सबसे पहले तो अंशु गुप्ता को धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे चंद्रप्रकाश जी हैं जो 90+ में हैं। उसके अलावा जितने भी 10 के 10 बच्चे हैं सभी को मैं आगे के लिए शुभकामना देता हूँ। सर अंशु गुप्ता के सबसे पहले यहाँ पे जितने भी मीडिया बंधु उपस्थित हैं सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया कि आज आप लोग हमारे बीपीएस फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने और कोऑपरेट करने के लिए आए हैं। और आज का जो दिन है वो हम सब पूरी बीपीएस फैमिली के लिए गर्व का दिन है और ये गर्व जो महसूस करवा रहे हैं वो आप पीछे जो खड़े बच्चे देख रहे हैं सिर्फ इनकी बदौलत है। मैं 2 मिनट इंट्रो देना चाहूँगा। जो सबसे टॉप हमारे बच्चे हैं अंशु गुप्ता 98.6%, सेकेंड टॉपर हमारे स्कूल का चंद्रप्रकाश जो 90.6% है। नेक्स्ट थर्ड टॉपर हमारा ओम अशोक है आपका 87%। नेक्स्ट आपका दीक्षित दास आपका 86% और टॉप 5 में जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सृष्टि वानी इसका 80%। और टोटल हमारे यहाँ से जो अपीयर हुए थे बच्चे वो 10 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। और टोटल सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे 10 के 10 बच्चे अच्छे परिणाम लाए हैं पूरी सीबीएसई में। और इसमें से 5 बच्चों का तो फ़ोटो आपको इस पे दिख ही रहा होगा पीछे बैनर पे, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये रही है कि ये हमारा फर्स्ट बैच था और मधुबनी में खास करके डुमरा रुदपुर जैसे गांव में हम लोगों को स्कूलिंग प्रोवाइड करना बच्चों के लिए भी पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही स्ट्रगल वाला पार्ट था। जब हमने 2017 में स्टार्ट किया था तो पर डे हमारे पास बहुत तरह का स्ट्रगल आता था कि किस चीज़ों पे कैसे काम करें, बट उन सभी चीज़ों को फेस करते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। आज मैं यहाँ पे बीपीएस का एज अ डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुमार सोनू।
और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप सब ने आज वो आगाज़ किया है जो मधुबनी की धरती हमेशा आपको याद रखेगी और बीपीएस की फैमिली में आप हमेशा एक इतिहास बन के रहेंगे। इस चीज़ का मैं आप सभी को एश्योरिटी देता हूं और आगे आने वाले वर्षों में हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो चैलेंजेस हमारे फर्स्ट बैच अंशु और उसके पूरे क्लासमेट्स ने हमें दिया है 98.6% ला करके, वो हम आगे भी इस चीज़ को कैसे बरकरार रखें, इस चीज़ पे कम्प्लीटली काम करते रहेंगे। और आप लोगों को ये श्योर करूँगा कि आगे आने वाले जितने भी बैचेज होंगे उन सभी पे हम, हमारे शिक्षक, हमारी पूरी बीपीएस फैमिली जितना भी बेस्ट से बेस्ट होगा, हम लोग बेस्ट से बेस्ट करने का हमेशा प्रयत्न करेंगे। बात रही अभी इससे पहले कुछ मीडिया बंधुओं ने क्वेश्चन किया कि सर आप एफिलिएशन या इन सभी चीज़ों के बारे में कब सोच रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, ये हमारी पहली शुरुआत है। हाँ, ये हमारा पहला शुरुआत है और हमने शुरुआत में ही पूरे ऑल ओवर इंडिया को 8वां रैंक दिया है। थ्रिलर है ये आपका जी, ये हमारी शुरुआत है और हमने शुरुआत में ही पूरे ऑल ओवर इंडिया को 8वां रैंक दिया है। और हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमने बिहार को दूसरा रैंक दिया है और पूरे मधुबनी, दरभंगा, इंटायर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी को फर्स्ट रैंक दिए हैं। सिर्फ हमसे एक रैंक आगे है बिहार में और हमारी बच्ची बिहार में दूसरी स्थान पे है और ऑल ओवर इंडिया रैंक इसका 8वां है। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी बच्चे हैं, ये हमारे लिए भी और हमारे आगे के बैचेज जितने हैं, अपकमिंग बैचेज, उन सब के लिए एक चैलेंजेस भी है और मोटिवेशंस भी है कि हमने जो रिमार्केबल एक लाइन खींचा है अपने बीपीएस फैमिली में, या यूं कह लीजिए कि मधुबनी में, इस लाइन को कोई दूसरा और बच्चा ना खींच सके या ना लांघ सके। अगर इसे खींचने की ताकत हो तो सिर्फ और सिर्फ बीपीएस फैमिली में ही हो और हमारे बच्चे ही इस चीज़ को compete करके और आगे के रिमार्केबल लाइन को खींच सके। ये मैं हमेशा के लिए आपको एश्योर करूंगा कि बीपीएस फैमिली, जो कंप्लीट नाम आप पीछे देख रहे होंगे ब्रदर्स पब्लिक स्कूल, हम सभी लोग ये एश्योर करेंगे आप सभी से कि यहाँ पे हो सकता है कि हम बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको अभी तक ना दे पाए हों। जो हमें देख रहे हैं फिजिकली वो तो देख ही रहे हैं, जो फिजिकली हमें नहीं देख पा रहे हैं और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखेंगे, तो मैं उन सभी से एश्योर करना चाहूँगा कि आपके बच्चे को हो सकता है कि हम बाकी फैसिलिटीज़ ना भी दें, बट एक फैसिलिटीज़ में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा एकेडमिक आवर्स 8 से 2 है, उस एकेडमिक ड्यूटी में हम और हमारे शिक्षक आपके बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और मैं सिर्फ मधुबनी, दरभंगा या पटना की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। मैं आपके बच्चों में वो एकेडमिक्स क्वालिटी दूंगा जो आपके बच्चे पूरे इंडिया लेवल पे बीट करेंगे। अभी हम आए हुए थे ब्रदर्स पब्लिक स्कूल में और इस वक्त में जो है सेरेमनी आपको दिखा रहे थे, हैपनिंग सेरेमनी था ये। और इस वक्त में कई लोगों के हमने आपको ख़ास तौर से अंशु गुप्ता से बातें करी और उनके बारे में आपको जानकारी दी। काफ़ी सारी बातें हुई, उसके बाद यहाँ के जो फाउंडर्स वगैरह हैं उनसे भी बातें हुई, यहाँ के डायरेक्टर से बात हुई, सबों का हमने आपको विजुअल दिखाया। टोटल मिला के कहना ये है कि इस वक्त में आप जानते हैं कि मैथिली हमारा अष्टम सूची में है भारत में और 8वां पोजीशन ला करके पूरे भारत में। ये कहना बड़ा आसान होता है, आपको सुनने में लग रहा होगा 8वां पोजीशन लाया, चलो ठीक है, लेकिन ये ठीक है वाली पे मत अटकिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्राउडनेस वाली बात है और बहुत बड़ी खुशी वाली बात है, क्योंकि जब आप स्कूल कॉलेज जाएंगे, जब आप कलकत्ता जाएं, मुंबई जाएं, दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको मिलेंगे, बड़े बड़े स्कूल मिलेंगे, एसी वाले स्कूल और क्या क्या स्कूल मिलेंगे। और ऐसे स्थान पे भारत लेवल पे 8वां पोजीशन लाना एक कितनी बड़ी बात हो सकती है, ये वही जान सकता है जो इस प्रोफेशन में आया और जानता है। तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ये अंशु, जिसे आप अभी 8वां पोजीशन पे देख रहे हैं, वो एक रॉकेट का काम करे मिथिला के लिए और ऐसे कुछ प्रोफेशंस में जाए जहां पर वो पूरे देश का नाम रोशन करे और विश्व में देश का नाम रोशन करे। ये वही लोग होते हैं, होनहार बलवा के चिकने चिकने पात वाली जो कहावत है हमारे मिथिला में, उसको ये चरितार्थ करते हुए दिख रहा है। और ये ब्रदर्स स्कूल जैसे स्कूल ने इतना बढ़िया और एक बड़ी कामयाबी दी है, तो इसके लिए भी, इनके लिए भी तालियाँ बनती है, सैल्यूट बनता है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग
यहाँ के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि स्कूल की पढ़ाई कैसे होती है और कैसे क्या है। तो बिहार के लिए इस वक्त में, भारत के लिए, मिथिला को काफ़ी गौरवान्वित किया इस स्कूल ने, इसीलिए हम यहाँ आए थे, इसका विजिट किया और 100% हमने ये देखा कि यहाँ जो है स्टूडेंट पे काफ़ी मेहनत की जाती है। और अब बड़ी बात ये भी होती है कि स्टूडेंट में भी अगर थोड़ा सा क्वालिटी हो और थोड़ा सा टशन हो, करने का जुनून हो और साथ ही उसका जेनेटिक मजबूत भी हो, तो वो करके दिखाता है। तो ये किस्मत भी कई बार होती है कि आपके स्कूल को ऐसा स्टूडेंट मिलता है। तो अगर आपके पास पढ़ने वाला बढ़िया स्टूडेंट हो और आप चिंतित हैं कि इसको कहाँ पे दिया जाए जहाँ पे आपको एजुकेशन बढ़िया मिल सके, तो इसके लिए नो डाउट एक आप ब्रदर पब्लिक स्कूल को प्रेफर कर सकते हैं और यहाँ अपने बच्चों को डाल सकते हैं, ताकि आपके बच्चे का जो पिच है, जो चलने का जो तरीका है, जो खेलने का तरीका है, जो पिच पे जाना चाहती हैं, वो सही पिच देना चाहते हैं, तो आपको इस स्कूल को विजिट करनी चाहिए। फिलहाल मैं सोहेल अख्तर कैमरा पर्सन पंकज के साथ झंझर न्यूज़ के लिए इस वक्त में मिथिला के झंझारपुर और झंझारपुर में रुद्रपुर से मिलते अगले खबर में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुंच सके कि बिहार की बेटी ने पूरे भारत में 8वां और बिहार में दूसरा पोजीशन लाकर मिथिला का स्थान बढ़ाया है। नमस्कार।